बहुत समय पहले की वसुंधरा नाम का एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। वहां की रानी समृद्धि देवी अपनी बुद्धि, दया और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। शासन में प्रजा सुखी थी, खेत लहलहा रहे थे और बाजारों में चहल पहल थी। रानी के दो सबसे भरोसेमंद साथी थे, वीर सेनापति अर्जुन जो निडर और ईमानदार था, और राज्य गुरु वत्सराज जो अत्यंत बुद्धिमान लेकिन दिल में गहरे राज छुपाए हुए था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब अचानक एक दिन महल के भीतर से ही गद्दारी की बू आने लगी। कुछ दरबारी चुपचाप राज्य के दुश्मनों से मिलने लगे। वसुंधरा का शत्रु राज्य नागरिका युद्ध की तैयारी कर रहा था। रानी समृद्धि को अपने सेनापति अर्जुन पर पूरा भरोसा था, परंतु राज्य गुरु वत्सराज ने सलाह दी कि किसी भी कदम से पहले सबूत इकट्ठा करना चाहिए। रानी उलझन में थी, समय बर्बाद होता तो राज्य खतरे में पड़ सकता था। इसी बीच रानी का छोटा बेटा युवराज आदित्य, जो अभी सिर्फ 16 वर्ष का था, जिद करने लगा कि उसे युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी जाए। वह खुद को साबित करना चाहता था। रानी जानती थी कि आदित्य में साहस तो था, लेकिन अनुभव की कमी भी थी। राज्य गुरु वत्सराज ने चुपचाप युवराज के कान भरे। महारानी अब बूढ़ी हो रही हैं, अब राज्य को एक युवा और साहसी नेतृत्व चाहिए। युवराज का उत्साह और बढ़ गया। रानी को इन सब साजिशों का आभास हो चुका था, पर उसने संयम से काम लिया। उसने सेनापति अर्जुन को गुप्त आदेश दिया कि असली गद्दारों को पकड़ो, लेकिन बिना शोर शराबे के। रात के अंधेरे में अर्जुन ने गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। साजिश का पर्दाफाश हुआ और उसमें वत्सराज का भी हाथ था। उसने सोचा था कि अगर राज्य में संकट आएगा तो वह सत्ता में बैठ जाएगा। रानी समृद्धि के सामने कठिन फैसला था, क्या वह वत्सराज को दंड दे या एक लंबे समय के भरोसे को माफ कर दे। आखिरकार अपने दिल पर पत्थर रखकर रानी ने वत्सराज को देश निकाला दिया। रानी ने अपने बेटे आदित्य